बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, आप ज़रा इस वीडियो को पास कीजिए और सोचिए कि क्या आपने कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा कि हमारे घर में जो वायरिंग की हुई होती है वो भी एक किस्म का इलेक्ट्रिकल सर्किट ही होता है। कि हमारे घर में जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि हम बटन चलाते हैं और लाइट हमारी जल जाती है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ही है एक किस्म का। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ अ कंडक्टिव पाथ आर लाइन थ्रू विच करंट फ्लोज। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सिंपली एक कंडक्टिव पाथ होता है जिसके ज़रिए हमारा करंट फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अच्छा जी, उसके अलावा एक और पॉइंट, एक और डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें कि कलेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स दैट हैव बीन कनेक्टेड टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं सर्किट के, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनको हम इस तरीके से कनेक्ट करें आपस में कि हमारा जो एक स्पेसिफाइड गोल हमने सेट किया है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है इस सर्किट से, वो हमारी अचीव हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं सर्किट के। तो सबसे पहले तो आपको ये चार चीज़ें जो हैं, एक कोई भी सिंपल सर्किट बना रहे हैं तो ये चार चीज़ें, ये चार कंपोनेंट्स आपको चाहिए होंगे। नंबर वन, सोर्स डिलीवर पावर इन सर्किट। जी हाँ, आपको एक सोर्स चाहिए होगा जो कि आपकी पावर जो है, पावर सप्लाई करेगा आपके सर्किट को। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर सप्लाई हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, एट्सेट्रा। उसके अलावा आपको एक स्विच चाहिए होता है जो कि एज अ कंट्रोलर काम कर रहा होता है ताकि आपके जो सर्किट है उसको कंट्रोल कर सके। उसके अलावा आपको एक लोड चाहिए होगा जो कि आप पावर जो दे रहे हैं वो कंज्यूम भी तो करनी है, तो उसके लिए आपको एक लोड चाहिए होगा अपने सर्किट में। वो क्या हो सकता है? आपके पास एक लैंप हो सकती है, लाइट हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म का लोड हो सकता है। और उसके बाद चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको वायर्स चाहिए होंगी, आपको कनेक्टर्स चाहिए होंगे ताकि आपकी जो पावर है वो इन्हीं वायर्स के थ्रू सोर्स जो है लोड तक आपकी पहुंचेगी। कनेक्टर्स सो दैट पावर कुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो ये जो है चार चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इन चार चीज़ों में अगर आप एलिमिनेट करना चाहें तो अगर आपके पास स्विच ना भी हो तो आपका सर्किट बन सकता है। तो आप ये समझ लें कि सोर्स, लोड और वायर, ये जो तीन चीज़ें हैं ये किसी भी सिंपल सर्किट को बनाने के लिए लाजमी हैं। इनके बगैर आपका सर्किट नहीं बन सकता। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है उसको हमने किन टाइप्स में क्लासीफाई किया है, तो इसकी हम दो क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के सर्किट होते हैं। एक वो जिनमें हम डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो डीसी सर्किट कहलाता है। उसके अलावा जिसमें हम एसी सर्किट एज अ सोर्स में एसी देते हैं, एसी करंट देते हैं, तो फिर वो जो है एसी सर्किट कहलाता है। तो बच्चों, इससे पहले डीसी और एसी का आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए कि डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है, जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है, वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। तो ये बेसिकली सिंपल डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। उसके बाद अगर हम, ये तो हो गया पावर सप्लाई के बारे में कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमने पावर के हवाले से एसी और डीसी सर्किट में क्लासीफाई किया है। उसके अलावा अगर हम कंपोनेंट्स और कनेक्शंस की बात करें कि हम इसके कंपोनेंट्स को डिफरेंट कनेक्शंस में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो सीरीज सर्किट, इसको तीन सर्किट्स बना सकते हैं अगर हम डिफरेंट टाइप से कनेक्ट करें इनके कंपोनेंट्स को। सबसे पहला सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि आपकी जो है A series circuit comprise a path along which whole current flows through each component। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास चार्जेस जो होती है वो सेम होती हैं और करंट जो है हमारा पास सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी सीरीज़ सर्किट जो जो हम बनाते हैं, जिसमें हम सीरीज़ में इस कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमारा करंट जो है सेम ही फ्लो करता है। उसके बाद पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में फिर से वही बात जो हम कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स के
पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पढ़ के आए हैं कि पैरेलल सर्किट में वही कि हमारे पास वोल्टेज जो है सेम रहती है और करंट जो है हर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। उसके अलावा जो तीसरा टाइप है वो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्प्लेक्स सर्किट, यानी कि ये जो है हम पैरेलल सर्किट्स और सीरीज सर्किट दोनों को मिलाकर एक सर्किट बनाते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। अच्छा जी, ये तो हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट्स क्या होती है, उसको हमने कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया है। अब अगर हम बात करें कि जो कंपोनेंट्स डिफरेंट यूज़ करते हैं सर्किट बनाने के लिए, हम उनको हम रिप्रेजेंट किन किन सिंबल्स से करते हैं, तो वो यहाँ पर मैंने आपके लिए सिंबल्स वगैरह बनाई हैं। तो ये जो सबसे पहली सिंबल है हमारे पास, ये है ओपन स्विच की। उसके बाद ये दूसरी वाली सिंबल है, यहाँ पर ये स्विच जो है वो क्लोज़ हो चुका है। और ये तीसरी सिंबल जो है ये है सेल की। और ये चौथी सिंबल आप देखें, सेल और बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो लाइनें इसलिए बनाई हैं क्योंकि एक जो बैटरी होती है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब आप मार्केट में भी बैटरी लेने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि कितने सेल्स वाली बैटरी आपको चाहिए। उसके बाद ये जो सिंबल है ये डायोड की सिंबल है। ये रेजिस्टर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वेरिएबल रेजिस्टर हमारे पास हो तो हम उसके ऊपर एक रेजिस्टर के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो ये सिंबल हो जाती है वेरिएबल रेजिस्टर की। उसके बाद एलईडी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर ये हम लैंप को जो है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फ्यूज़ को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एम मीटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मिस्टर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और उसके अलावा एलडीआर के लिए हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, एलडीआर क्या होता है? एलडीआर आपने देखा होगा कि जब हम अक्सर रोड्स से जा रहे होते हैं तो लाइट्स लगी हुई होती हैं जो कि दिन को ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं और रात को ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाती हैं, तो उन लाइट्स को हम एलडीआर कहते हैं। अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं सर्किट बनाने के लिए उनकी सिंबल्स क्या होती हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये दो टाइप्स में हमने इनको भी क्लासीफाई किया है। एक होते हैं पैसिव एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। अब पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि पावर को कंज्यूम करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हमारे पास रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, एट्सेट्रा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि पावर कंज्यूम करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, तो उनके लिए हम कहते हैं कि ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। और फिर एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जो कि जनरेट करते हैं पावर को या फिर इन्हांस करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एक्टिव एलिमेंट्स है। जिसकी आप एग्जांपल अगर लेना चाहें तो आप जनरेटर ले सकते हैं कि जनरेटर पावर को जो है जनरेट करता है। बैटरी ले सकते हैं। उसके अलावा ट्रांजिस्टर आप ले सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो एज ए एम्पलीफायर काम करता है, वो करंट को बढ़ाता है, तो ये भी होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया? आज के वीडियो में हमने कवर किया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसको हमने किन किन टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं सर्किट बनाने के लिए, उनकी सिंबल्स क्या होती है और उन एलिमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।